Everyone and welcome to the channel. So today's video is about safety audit. Let's get started with the notes and explanations. So safety audit क्या होता है? It's a systematic examining of organizations' management systems, policies, procedures to assess their effectiveness in ensuring a safe and healthy work environment. इसका मतलब है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितना भी उसका पॉलिसीज़ है, उसके प्रोसीजर्स हैं, उसके जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करना, चेक करना, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि देखा जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो क्या सेफ़ है, हेल्दी है या नहीं। और अगर उसमें कुछ भी कमी लगती है टीम को, देन यू कैन सजेस्ट दैम मेजर्स। फिर वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये चेंजेस लेके आइए अपने कंपनी के अंदर। इनका मेन एम होता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हज़ार्ड्स, मतलब एक कंपनी के अंदर क्या है वो पोटेंशियल चीज़ें जो आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर वो इम्प्रूवमेंट्स रेकमेंड करते हैं एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ को ख़त्म करने के लिए। सेफ्टी ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट मेजर दैट अ कंपनी टेक्स। कंपनी क्यों ये मेजर अप्लाई करती है? टेक्स टू इंश्योर दैट वर्क प्लेसेस आर सेफ। अपनी वर्क प्लेस को सेफ लाइक एक थप्पा लगाने के लिए कि हाँ अब दिस इज़ सेफ, और अगर नहीं है देन यू कैन टेक द नेसेसरी मेजर्स। ऑडिट इज़ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर कंपनी सेफ्टी प्रोग्राम। कंपनी जैसे भी काम कर रही है अब उसकी चेकिंग होगी और फिर उसकी एक रिपोर्ट कार्ड जैसे तैयार होकर आती है, तो दैट इज़ ऑडिट। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ये जितने भी पोटेंशियल हज़ार्ड्स हैं, एक्सीडेंट्स हो गए, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जितनी भी हैं, वेंटिलेशन वगैरह जो भी, सब सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेता है सेफ्टी ऑडिट। इम्प्रूविंग सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एक सेफ गार्ड कर देता है, उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव कर देता है। सेफ्टी रिव्यू रिकॉग्नाइज फ्लॉज, जो भी कमियां हैं ना उसको वो फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लेता है ताकि टाइम पे वो सब रेक्टिफाई हो जाए। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन, इसमें वो चेक करता है कि जो कंपनीज़ है क्या वो रूल्स के हिसाब से चल रही हैं या नहीं, क्योंकि अगर कंपनीज़ रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही हैं तो उनको लीगल पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं अगर वो नहीं चल रही हैं तो इसीलिए सेफ्टी ऑडिट इंश्योर करता है कि एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस एंड रूल्स और नॉट। प्रिवेंटिंग मिसहैप्स एंड हार्म इन वर्क प्लेस, कोई फ्यूचर में मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई हार्म ना हो जाए, उसको वो पहले ही प्रिवेंट करने का काम करता है सेफ्टी ऑडिट, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सम एडवांटेजेस। रिड्यूस्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। अब अगर फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसका कॉस्ट बच जाता है सेफ्टी ऑडिट से। इंक्रीज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कंपनी के लिए। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। एक रोड ऑडिट करके, इसके टाइप्स भी है, यू कैन कमेंट अगर आपको ज़रूरत है इनकी टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स की, तो मैं वीडियो बनाऊंगी। इफ़ इट्स रिक्वायर्ड देन प्लीज़ कमेंट। डिसएडवांटेजेस हैं इसके। टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कि जो रोड जो अभी मैंने बताया जैसे रोड सेफ्टी है उसमें कुछ वक्त लगता है, लाइक उसकी चेकिंग करने में सब कुछ, तो थोड़ा वक्त लगता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लेके, तो ये डिसएडवांटेज है। खर्चा भी होता है सेफ्टी ऑडिट में। स्कोप लिमिटेड है इसका, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ रोडवेज तक ही ये लिमिटेड है, लिमिटेड चीज़ों में ही इसका यूज़ रहता है, सो इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। देन लास्ट पॉइंट, ऑडिट डिटेक्ट्स पोटेंशियल हज़ार्ड, वही डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन अब सेफ्टी ऑडिट ने सिर्फ बताया है कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या उनकी बात सुनते हैं, क्या उस रिपोर्ट को ठीक करने के लिए वो कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं। वो इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी ऑडिट के हाथ में नहीं होता है, वो तो बस अपना डिटेक्ट कर लेते हैं, बट उसके आगे तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ही देखेगा, तो ये डिसएडवांटेज है इसका। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।